अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियां के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग में प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। यह फोटो कालीबंगा सभ्यता अवशेष के हैं। राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र कालीबंगा हनुमानगढ़ में, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में, बैराट सीकर में, दर भरतपुर में, रेड टोक में, नगर टोक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, आहड़ उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, बागोर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, सौथी बीकानेर में, बड़ा पोल हनुमानगढ़ में, रंगमल हनुमानगढ़ में सभ्यता के प्राचीन केंद्र थे। अब पहली बात करते हैं कालीबंगा की। राजस्थान में द्रसदूती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और B.K. थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती हैं। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई।
अब बात करते हैं आघाटपुर या आहड़ की। उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुई उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियों, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब बात करते हैं बालाथल की। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोग गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं गणेश्वर की। गणेश्वर सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यताएं स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। ये फोटो आपको अशोक का बैराट से प्राप्त शिलालेख है। नेक्स्ट बात करते हैं बैराट की। जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख
भाबरू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 5 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहो, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। यह फोटो आपको बैराट बौद्ध मठ के अवशेष की है। शब्दावली: उत्खनन यानी खुदाई, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, पाषाण यानी पत्थर, ताम्र यानी तांबा।